गुनाहों से महफूज है। जब तक आप यहाँ बैठे हैं आपकी ज़बान अल्लाह का जिक्र कर रही होती है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहते हैं। जब तक आप यहाँ बैठे हैं आपके कानों में कोई गाली कोई गाने की आवाज़ नहीं, सिर्फ अल्लाह रसूल के जिक्र की आवाज़ पहुँचती है। जो काम 1400 साल से खानकाहों में होता था, बड़े बड़े बादशाह आते थे खानकाहों, वहाँ जौ की रोटी खिलाई जाती थी, सुबह शाम की दर्स की मजलिसें सजती थी और रात भर उससे नमाज पढ़वाए जाते थे। एक महीना के बाद जब बादशाह वहाँ से निकलता था तो उसके सीने का सारा घमंड और गुरूर खत्म हो गया होता था। तो खानका का मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, दिल की पाकीज़गी और दिमाग की पाकीज़गी का एक मरकज खानका हुआ करती थी। इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी खानकाहों के प्रोडक्ट थे। हज़रत मुज़फ़्फ़र बल्खी बल्ख से चल के बिहार आ गए। बिहार शरीफ में हुज़ूर मखदूम बिहार की खानकाह में आकर खिदमत करके सीने के सारे जंग और घमंड को निकालने लगे। इतने पाकीज़ा हो गए कि मुज़फ़्फ़र बल्खी अब एक वली कामिल बन गए। खानकाहों में होता था जो काम, आज अनफॉर्चुनेटली यानी बदकिस्मती से अक्सर खानकाहों में तावीज़, गंडे, तेल पानी का काम होने लगा। अब वहाँ सुबह शाम की मजलिसें कहाँ सजती हैं, अब वहाँ बंदा 2-4 घंटे नेकियों के माहौल में कहाँ गुजारता है। वहाँ तो तेल और पानी का राज है, झाड़ फूक और दुआ तावीज़ का राज है। मदरसे में पहले बादशाहों के बेटे आके पढ़ते थे और इल्म सीखते थे, लेकिन आजकल वो बातें भी खत्म हो गई। गरीबों के चंद बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, इल्ला माशाअल्लाह चंद मालदारों के बच्चे को छोड़कर। अब मदरसे में दीन सीखने लोग आते नहीं। आपको जब जरूरत होती है कि मेरे घर में 10 बच्चे चाहिए कुरान खानी के लिए, तब मदरसे का रुख आप करते हैं। आपको शादी की तारीख तय करने होती है तब मदरसे का रुख करते हैं, या जनाजे की नमाज पढ़वानी होती है तो मदरसे का रुख करते हैं। दीन कौन सीखेगा, मकसद हयात कौन सीखेगा। इस जमाने में ये एक जलसा, एक चलता फिरता मदरसा है जहां 4 घंटे की इल्मी नशिस्त सज जाती है। साल के 360 दिन जो आलिम दीन किताबों का मुताला करते हैं, 2 घंटे में साल भर का निचोड़ आपके सामने रख देते हैं। तो इस जमाने में एक मोबाइल मदरसा, जैसे मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल शौचालय लोग कहते हैं, मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल साफ टॉयलेट, चलता फिरता टॉयलेट, जहां हुआ गाड़ी लग गई उसके बाद 2-3 दिन के बाद खत्म हो गया, चलता फिरता हॉस्पिटल। ये जलसा एक चलता फिरता मदरसा है जहां बंदा 2-3 घंटे बैठकर कई सालों का इल्म सीख लेता है। अब अगर कोई ये बोलता हो कि जलसा कराने से क्या फायदा है, ये बिल्कुल बेकार सी बात है। ऐसे लोग भी ये कह सकते हैं कि मस्जिद बनाने से क्या फायदा है, मदरसा कायम करने से क्या फायदा है, तकरीर से क्या फायदा है। जब लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं तो मस्जिद बनाने से क्या फायदा है। ये बिल्कुल अक्ल से खाली बात और बेवकूफों के दिमाग की उपज है। वरना जो अक्लमंद है वो जानते हैं कि नमाजी आए ना आए अजान कयामत तक बंद नहीं होगी। कोई बंदा नमाजी बने ना बने जुमा की तकरीर बंद नहीं होगी। कोई बंदा नेक बने ना बने ईदैन का खुतबा बंद नहीं होगा। एक बंदा भी सुन्नत पे अमल करे ना करे, निकाह का खुतबा जो सुन्नत है वो बंद नहीं होगा। खुतबे निकाह बंद नहीं होगा, खुतबे ईदैन बंद नहीं होगा, नमाज़े पंजगाना के लिए अजान बंद नहीं होगी, चाहे एक इमाम और मौजिन को ही क्यों ना पढ़ना पड़े। उसी तरीके से कयामत तक सरकार की सीरत बयान करने वाली ये मजलिस कभी बंद नहीं होगी। ये मजलिसें होती रहेंगी। ये मजलिसों के इनेकाद का एक ही मकसद है कि एक इल्मी मजलिस सज जाए। वो कुरान करीम जो उलूम व फनून का सरचश्मा है, वो कुरान करीम जो फाउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम है,
उसको जाना जाए कि उलूम व फनून का सरचश्मा कैसे है। वह कुरान जो कौमों की तकदीर बनाने, सजाने और बिगाड़ने के लिए नाजिल हुआ है, उस कुरान करीम के राज़ व रुमूज़ को समझा जाए। हुजूर ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदअउ बिही आख़रीन। अल्लाह इस किताब के जरिए बाज लोगों को बुलंद कर देता है, और जो इस किताब से अच्छा सलूक नहीं करे, अल्लाह उन लोगों को पस्ती में धकेल देता है, उसे जलील और रुस्वा कर देता है। आखिर वह कौन से सीक्रेट हैं जिसके जानने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इस किताब के जरिए बास लोगों को बुलंदी अता कर देता है। अरब के बकरी चराने वाले लोग ईरान के हाकिम बन गए, अरब के खाना बदोश रोम के हाकिम बन गए। अरब में जहां खेती बाड़ी नहीं होती थी, अरब में जहां लोग मुश्किलात का सामना था, दूर दराज ममालिक जाके तिजारत करते थे। उक्कास के दंगल में कुश्ती लड़ने वाला उमर फारूक आजम, उनका बयान है कि जब वो अमीरुल मोमिनीन बने, मक्का मुकर्रमा की एक वादी से गुजरते हुए जहां कभी वो ऊंट चराया करते थे, उस वादी को गौर से देखने लगे। पीछे मुस्लिम आर्मी है और आर्मी का सरबराह खलीफतुल मुस्लिमीन उस वादी को गौर से देखे जा रहे हैं। किसी ने कहा कि हुजूर क्या देख रहे हैं, चिलचिलाती धूप, अरब की गर्मी, सबों को मालूम है। कहा मैं उस जगह को देख रहा हूं जहां कभी मैं ऊंट चराया करता था। कौन? खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक आजम, जिसके बारे में आज भी यूरोप के दानिश्वर कहते हैं, इफ एनी सेकेंड उमर वुड इन द वर्ल्ड, अगर दूसरा कोई उमर दुनिया में हो गया होता, सारी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाती। वो उमर फारूक आजम जिन्होंने हॉस्पिटल का निजाम कायम किया, वो उमर फारूक आजम जिन्होंने बूढ़ों का पेंशन जारी किया, जिसे आप वृद्धा पेंशन कहते हैं। वो उमर फारूक आजम जिन्होंने हामिला औरतों की तवानाई और खाने पीने के लिए वजीफा जारी किया। वो उमर फारूक आजम जिसने दूध पिलाने वाली औरतों का वजीफा जारी किया। वो उमर फारूक आजम जिन्होंने बूढ़ों का वजीफा जारी किया, जिन्होंने डाक का सिस्टम सुचारू ढंग से जारी किया। यूरोप हम लोग नहीं जानते हैं, मगर यूरोप के पढ़े लिखे लोग जो 24 घंटे में 15 घंटे किताबों से जुड़े रहते हैं। हम लोग तो सिगरेट से, बीड़ी से जुड़े रहते हैं, गुटखा से जुड़े रहते हैं। चाहे मस्जिद में रहें तो भी गुटखा नहीं छूटने वाला है, चाहे स्टेज पर बैठे तो भी गुटखा नहीं छूटने वाला है। तो हम लोग 24 घंटे पान से जुड़े रहते हैं, हम लोग 24 घंटे गुटखा से जुड़े रहते हैं। मुझे याद है बनारस के एक मुफ्ती साहब से मैंने कहा था, हुजूर पान खाना तो बुजुर्गों का तरीका है, आप पान क्यों नहीं खाते? उन्होंने कहा था कि मैं पान इसलिए नहीं खाता हूं कि जितनी देर चबाऊंगा, जितनी देर मुंह में थूक भरूंगा, उतनी देर 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ लूंगा। तो हम लोगों का रिश्ता गैर जरूरी चीजों से है, अननेसेसरी चीजों से। हमारा रिश्ता फजूल चीजों से है। हमारा रिश्ता किताबों से नहीं है, हमारा रिश्ता स्टडी से नहीं है। वो तो दुनिया में मुट्ठी भर कौम यहूदियों की है, जो 24 घंटे में 12 से लेकर 18 घंटे जिसकी औरतें भी किताब पढ़ती हैं, जिसके बच्चे भी किताब पढ़ते हैं, और मुट्ठी भर होकर अमेरिका पे राज करते हैं। मुट्ठी भर यहूदी पूरी दुनिया की हर गली में कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पे सारी दुनिया में अपना व्यापार फैलाते हैं, और फिर सबों का पैसा मुसलमान बच्चों, औरतों, बीमारों, माजूरों के मारने पे खर्च करते हैं। सीने में अगर दर्द हो इस्लाम का, अपने बाल बच्चों का, अपने बुजुर्गों का, तो कभी भी यहूदी प्रोडक्ट कोई मुसलमान इस्तेमाल ना करे, मगर शदीद जरूरत के तहत कि जिसके बगैर काम न चले, शौकिया कोई मुसलमान इस्तेमाल ना करे। डोमिनोज में न जाए, KFT का इस्तेमाल ना करे, वुडलैंड के शूज न पहने, यानी जरूरतन शदीद जरूरत के अलावा शौक से उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करे, चूंकि फायदा उसको होता है और उस रुपए का इस्तेमाल हमारे बाल बच्चों और हमारी नस्लों के मिटाने और नस्ल खुशी करने पे उन पैसों का वो इस्तेमाल करती। मुट्ठी भर यहूदी कौम किताबों का मुताला करके दुनिया पे राज कर रही है, मुट्ठी भर यहूदी कौम। और हम
गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, चौक चौराहे पे लोगों का मुंह देखना, सड़क पे घूमना, साहब दूसरों की बहू बेटी को तकना, चंद बच्चे जो हमारे करते हैं। हमने इन बच्चों को पैदा किया, नतीजे में हम दूसरों की गुलामी हम कबूल कर लेते हैं। हम अपना सामान दूसरों पे थोप नहीं पाते, हम अपना प्रोडक्शन दुनिया को दे नहीं पाते। हवाई जहाज अमेरिका के दो भाइयों ने दिया, करोड़ों मुसलमान इस्तेमाल कर रहे हैं। माइक्रोफोन डेविड हक्स ने दिया, मेरे जैसे करोड़ों लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। माइक्रोफोन साहब टेलीविजन जेल बेयर्ड ने दिया, करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वह लोग दिमाग जलाते हैं, एक एक मिनट को बर्बाद नहीं करते हैं, एक एक मिनट का सही यूज करते हैं, तब वह लोग मर भी जाते हैं मगर दुनिया को एक प्रोडक्ट देकर कयामत तक के लिए दुनिया वालों पे एहसान कर जाते हैं। लोग उससे फायदा उठाते रहते हैं। बड़ा काम करने के लिए फजूल बातों से बचना होता है। बड़ा काम करने के लिए एक एक मिनट को कीमती समझना पड़ता है। बड़ा काम करने के लिए फालतू रिश्तेदारियों से बचना पड़ता है। दुनिया में बड़ा बनने के लिए बहुत स्ट्रगल और जद्दोजहद करना पड़ता है। तो जिन लोग मुताला करते हैं वह लोग क्या कहते हैं, इफ एनी सेकंड उमर, अगर कोई दूसरा उमर दुनिया में हो गया होता तो सारी दुनिया पे इस्लामी निज़ामी हुकूमत कायम हो जाता। वह लोग कहते हैं। और हम लोग उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक आशिक रसूल की हैसियत से जानते हैं, उनके पुर जलाल लबो लहजे की हैसियत से जानते हैं। जलाले उमर मशहूर है, जाहिर सी बात है जलाले उमर मशहूर है, लेकिन इस कदर आजिजी और खाकसारी के पैकर हैं कि रात अपने कमरे को बंद करके अपने पांव पे दुर्रा मार के कहते थे, ये बताओ आज तुम कहां कहां चले, कहां कहां तुम चले। ये उमर है जो सजदे में इस कदर रोते थे कि ताड़ियां भीग जाती थी। तो आदमी वो नहीं है जो इतना नॉर्मल हो कि सब उस पर चढ़ बैठे। आदमी वो नहीं जो इतना हार्ड हो जो अपने बाल बच्चों और बीवी को प्यार ना दे सके। आदमी वही है जो नॉर्मल भी रहे, आजिजी का नमूना भी रहे और जरूरतन कहरो गज़ब का नमूना भी रहे। आदमी वही है जिसमें दोनों क्वालिटीज मौजूद हो। हमारे तमाम औलिया सालिहीन में इस तरह की सारी क्वालिटीज जो ह्यूमन क्वालिटीज है, जो इंसानी औसाफ है, वो सारी चीजें मौजूद थी। जरा गौर से सुनिए, बात हमारी इसी तरह से लंबी हो जाती है, बात से बात पैदा होती है, 2-3 घंटे की तकरीर हो जाती है और हमारे दोस्तों के लिए तबीयत पे वो तकरीर बोझ बन जाती है। इसलिए मैं आज नहीं चाहता कि आपकी तबीयत पे मैं बोझ बन जाऊं। हमारे दोस्तों का मशवरा है कि 1 से लेकर 1.5 घंटे के बीच में आप तकरीर खत्म कर दिया कीजिए। क्यों आप इतनी लंबी लंबी तकरीरें करते हैं? कोई पूछने वाला नहीं होगा अगर सेहत खराब हो जाए। लोग मशवरा देते हैं। अभी दिन में मैं 2.5 घंटे का खिताब दिन में भी किया हूँ। ये बताए अभी मैं अगर 2.5 घंटे बोल दूं तो 5 घंटे का खिताब हो जाएगा, फिर मेरी सेहत का क्या हाल होगा। मगर मैं इतना जानता हूं कि दुनिया की बातें बोलने से सेहत घटती है, दुनिया झूठ बोलने से आवाज लगती है। जैसे हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम क्या क्या नहीं बोलते हैं और क्या क्या वादा करते हैं, क्या क्या वादा पूरा नहीं करते हैं। जबान में कुछ रहता है, दिल में कुछ रहता है, इसीलिए हर 10 मिनट के बाद पानी पीते हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 4-4 घंटे खिताब करते हैं, 3-3 घंटे बोलते हैं। अभी दूसरी बात तो छोड़िए, आज दिन की बात है, 2.5 घंटे में खिताब किया अभी रांची में। आज दिन में रात में नहीं, दिन में मैंने खिताब करके वहां से अभी ट्रेन पकड़ा और मैं अभी आया हूं। तो अब 2.5 घंटे वहां बोला, 2.5 घंटे अभी यहाँ बोलूंगा। अब आप ये बता दीजिए कि 1 गिलास पानी नहीं पीता हूं तो आखिर ये ताकत आती कहां से है? ये ताकतें गुटखा से नहीं आती है, बीड़ी सिगरेट से नहीं आती है, वो सुपारी चबाने से नहीं आती है, झूठ बोलने से नहीं आती है। जो कुरान बोलेगा, जो हदीस बोलेगा, जो सच बोलेगा, बोलता चला जाएगा, रूहानी ताकत मिलती चली जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहानी मजहबे इस्लाम, स्पिरिचुअल फोर्स। मुसलमानों के पास एटम बम की ताकत नहीं होती, मुसलमानों के पास रूहानी ताकत होती है। इस बात को मैं 5000 साल पहले की मिसाल नहीं दे सकता, अभी करंट सारे लोग जान रहे हैं कि फिलिस्तीन के इस्राइल के यहूदी ने कहा था 3 दिन में मैं गाजा को मिटा दूंगा। 3 दिन में सारे लोग जानते हैं, मुझसे ज्यादा न्यूज आप सुनते हैं। 3 दिन में मिटा दूंगा, लेकिन आज 16 महीने हो गए। 16 महीने के बाद अभी जब वो सुरंग से नौजवान निकले हैं तो सारी दुनिया दंग है।
इतना बम गिराया गया जितना बम ना हिरोशिमा पे गिरा, न नागासाकी पे गिरा, न फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गिरा। उतने सारे बम 16 महीने में फिलिस्तीन की जमीन पे गिरते रहे, मगर उसके बावजूद ये नौजवान जिंदा कैसे रहे? इसकी ताकत जिंदा कैसे रही? जहां पानी को लोग तरसते थे, दाना को लोग तरसते थे, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग हष्ट पुष्ट ये पहलवान सुरंग से कैसे निकल गए? तो अब दुनिया जान गई कि बम की ताकत जहां शेर हो जाती है वहां ईमान की ताकत गालिब आ जाती है। 16 महीने तक बमों गिरने के बावजूद जिंदा रहना, यह इस बात की दलील है कि जहां मादी ताकत खत्म हो जाती है वहां रूहानी ताकत का ज़हूर होता है। ये निहत्थे लोग कुरान की तिलावत के बल पे जिंदा रहे, यह लोग जिक्र और दरूद के बल पे जिंदा रहे। तो आज भी अगर ये कहा जाए कि रूहानी ताकत कोई चीज है तो सिर्फ कहने से काम नहीं, प्रैक्टिकल में सारी दुनिया ने आंखों से देखा और दुनिया को इस बात का इल्म हो गया और बहुत सारे लोग इस वाकयात को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं कि हमने जुल्म की ताकत को देखा, हमने सब्र की ताकत को देखा। सब्र की ताकत कलमा पढ़ने वालों के पास थी, जुल्म की ताकत सर निगो होकर घुटने टेक कर उन्हीं नौजवानों के सामने सुलह करने, सीज फायर करने पे आमादा हो गए जिसे 3 दिन में मिटाने की कसम खाई थी। 16 महीने के बाद उसी के सामने घिघिया के सीज फायर किया जा रहा है। यह इस बात की दलील है कि जुल्म मिटने के लिए आया है, सब्र जिंदा होने के लिए आया। रिसालत मजहब इस्लाम, इस्लाम हक मजहब है। मेरा मजहब हक है, मेरा कुरान हक है, मेरे मुस्तफा हक है, मेरा दीन सच है। आज का जलसा आपको आवाज दे रहा है, कभी अपने मजहब के ताल्लुक से कभी आप इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार ना हो, एहसास कमतरी के शिकार ना हो, कभी भी नर्वस नहीं हो, कभी भी अपने मजहब के कानून को डिप्रेशन वाला कानून नहीं समझे। इस्लाम का कानून इतना जबरदस्त है जो इस मादी जमाने में सर चढ़ के बोल रहा है कि आज भी फिलिस्तीन के खंडरात पे अजान हो रही है, वहां जुमा की नमाज खंडरात और मलबे पे हो रही है। इसका मतलब है बम गिरा करके भी मुसलमानों के हौसलों को पस्त नहीं किया जा सका। बम गिरता रहा, मुस्तफा के गुलामों के हौसला बुलंद होता चला गया, बुलंद होता चला गया। कभी भी नर्वस ना हो, कभी भी सोशल मीडिया पे खबरें सुनने के बाद नर्वस ना हो। सोशल मीडिया पे खबरें देने वाले अक्सर वह लोग हैं जो मुसलमानों को नर्वस करना चाहते हैं, जो मुसलमानों की हौसला शिकनी करना चाहते हैं, जो मुसलमानों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, जो मुसलमानों को अंदर से खोखला करना चाहते हैं। नहीं होगा ऐसा, इसलिए कि जब आप कुरान से करीब रहेंगे कुरान ताकत देगा, जब आप आलिम से करीब रहेंगे तो उलमा की गुफ्तगू से ताकत मिलेगी, जब मदरसों से जुड़े रहेंगे मस्जिदों खानकाहों से तो ताकत मिलेगी। हम खोखले हो गए थे जब मस्जिदों से दूर थे, मदरसों से दूर थे, जलसों से दूर थे। अब फिलिस्तीन की जमीन आवाज दे रही है कि तुम करीब हो जाओ मस्जिदों से, करीब हो जाओ मदरसों से, करीब हो जाओ खानकाहों से, करीब हो जाओ अपने उलमा से। ये करीबी जहां कुर्बत बढ़ती जाएगी, रूहानी ताकत तेरे सीने में आती चली जाएगी। मैं आज बताऊंगा अपनी तकरीर के हिस्सों में कि किस तरह अमेरिका और यूरोप की वादी में इस्लाम का सूरज चमक और निखर रहा है, कैसे पढ़े लिखे लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, किस तरह से कौन सी बातें हैं जो इस्लाम की तरफ माइल कर रही हैं। हमारे बच्चों को मोबाइल चलाने का जुनून बढ़ रहा है, चूंकि हम लोग लालायित हैं, हम लोग बेचैन हैं, पता नहीं किसकी नजर लग गई और किसने हमारी दिमाग साजी की कि बच्चे तुम मोबाइल चलाओ डीएम बन जाओगे, तुम मोबाइल चलाओ तेरी बेटी आईएएस ऑफिसर बन जाएगी, तुम मोबाइल चलाओ तुम मालदार दौलतमंद हो जाओगे, तुम मोबाइल चलाओ दिन रात और तुम साहब 10 मंजिला मकान बना लोगे। जबकि शहादत बिल्कुल इसके बरक्स है। मोबाइल चलाने वाले हमारे वो बच्चे जो आईएएस ऑफिसर बनने वाले थे वो साहब नामर्द बन गए, जो बच्चे प्रोफेसर बनने वाले थे मोबाइल चला चला के वह बेदीन हो गए, वो गैरों की गोद में जाके बैठ गए। हमारी बेटियां जो सौम सलात की पाबंदी थी, इसी मोबाइल ने उसे कुफ्र के नरके में पहुंचा दिया। उसके बावजूद मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं।
जहां चाहे बस मोबाइल लिए जरूरतन इस्तेमाल किया जाए, न कि उसी में डूब करके अपनी इस कीमती जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। मगर जो लोग दुनिया पे राज कर रहे हैं, हवाई जहाज देकर, कंप्यूटर देकर, मोबाइल देकर, माइक्रोफोन देकर, हेनरी फोर्ड मोटर कार दुनिया में पहली बार बनाने वाला ये मोटर ही है। जो हमारे मशीन में ये मोटर ही है, हवाई जहाज में मोटर है, फोर व्हीलर में मोटर है, ट्रेन में मोटर है, फ्रिज में मोटर है, साहब हर चीज में मोटर है। हेनरी फोर्ड ने सबसे पहली बार दुनिया को मोटर का फॉर्मूला दिया। आज हेनरी फोर्ड यानी फोर्ड के नाम पे जो फोर्ड गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम है, वो हेनरी फोर्ड है, जिन्होंने दिमाग जला जला कर, जिन्होंने सारी दुनिया से कट कर अपने आप को लाइब्रेरी में कैद करके, जिन्होंने तन्हाई में आसमान और जमीन पर रिसर्च करके एक जबरदस्त फॉर्मूला दिया। वो मर चुका बंदा, लेकिन आज दुनिया में करोड़ों गाड़ियां रोजाना सड़कों पे दौड़ रही हैं और करोड़ों मशीनें घर में काम कर रही हैं। किस कदर दिमाग जला के ऐसा फॉर्मूला दिया, वह मर गया। अरबों आदमी उसका इस्तेमाल करके फायदा हासिल कर रहे हैं। हम लोग जैसे मोबाइल चला रहे हैं, ऐसे मोबाइल नहीं आ गया। वो बंदा सारी दुनिया से कट गया, वो बंदा रिसर्च किया, वो बंदा शोध किया, वो बंदा चिंतन किया, वो बंदा एक एक मिनट को प्रेशियस कीमती समझा है, तब दुनिया को एक अजूबा चीज उसने दिया है। यही मैं बताना चाहूंगा कि चिंतन का मजाज किसने दिया है, शोध का मजाज किसने दिया है, रिसर्च का मजाज किसने दिया है, पढ़ने लिखने का मजाज किसने दिया है। हमारे बाल बच्चे गौर से सुन ले कि जिस अमेरिका यूरोप की तरफ ललचाई निगाहों से आप देख रहे हैं, और सारी चीजें वहां से आ रही हैं। बेसिकली अगर सघन अध्ययन आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूरोप आज साइंस की वजह से जवान जरूर है, मगर उसको जवान बनाने का फॉर्मूला न हिंदुस्तान से मिला है, न चाइना जापान से मिला है, न साहब मलेशिया इंडोनेशिया से मिला है। खुद उनका एतराफ है ये सारा फॉर्मूला अरब की सरजमीन से वहां के लोगों को मिला है। मैं अपनी तकरीर में बताऊंगा कि कैसे मिला है, और अगर मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे मौलाना जोरे बयान से काम ले रहे हैं। अगर हमारे मौलाना बोलेंगे, कहेंगे इस्लाम की खादिम है इसलिए पढ़ा चढ़ा कर बातें कर रहे हैं। लेकिन नहीं, जो बात मैं कह चुका हूं, इस बात को मैं नहीं, मैं उनकी बात को दोहरा रहा हूं। एक किताब है तामीर इंसानियत, द मेकिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। उस किताब में एक बहुत बड़े दानिश्वर है, वो दानिश्वर क्या कहते हैं जरा गौर से सुनिए। पर मैं इसकी तशरीह, इसकी तौज़ीह मैं अपनी तकरीर में आगे करने वाला हूं। अब उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं इट मस्ट बी ओन्ड दैट all the knowledge whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy। ये जॉन डेविनपोर्ट है, ये क्रिश्चियन है, सात समंदर पार के दानिश्वर है, हिंदुस्तान के नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों को टांग खींचने से फुर्सत कहाँ है, हिंदुस्तान के लोगों को सड़कों पे दंगा करने से फुर्सत कहाँ है। हिंदुस्तान में जब तक जहालत रहेगी उस वक्त तक शहर जलता रहेगा, उस वक्त तक दंगे होते रहेंगे। जिस दिन हिंदुस्तान डॉक्टरों का मुल्क बन जाए, जिस दिन हिंदुस्तान इंजीनियर्स का मुल्क हो जाए, उस दिन सड़कों पे बम नहीं फटेंगे, उस दिन झंडा नहीं नोचा जाएगा, उस दिन दंगा नहीं होगा। जिस दिन हिंदुस्तान डॉक्टरों, प्रोफेसर, साइंटिस्ट का मुल्क हो जाए, उस दिन सारे लोग अमन पसंद हो जाएंगे, सड़कों पे दंगा नहीं होगा, लोग अपने घरों में बम नहीं बल्कि किताब का मुताला करेंगे, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाएंगे। ये बताइए, हवाई जहाज दिया अमेरिका ने, माइक्रोफोन दिया यूरोप ने, फ्रीज दिया यूरोप ने, एसी दिया यूरोप ने, मोटर कार दिया यूरोप ने। क्या यूरोप की सड़कों पे दंगे होते हैं? क्या हम बम फोड़ा जाता है? क्या वहां बिरादरी के और कास्ट के नाम पे जंगें होती है? नहीं, 1000 लोग रेलवे स्टेशन पे हैं, कोई किसी से बात नहीं करता है, सब अपने अपने काम में लगा हुआ है। कोई साहब सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, कोई साहब किताबों की स्टडी कर। 1000 लोग हिंदुस्तान में, 5 लोग चाहे हिंदू रहे या मुसलमान, 5 लोग जहां ऐसा लगता है जैसे कोई मछली मार्केट हो। हवाई जहाज पे हिंदुस्तानी सफर करते हैं, हवाई जहाज को मछली मार्केट बना देते हैं। हमारे मुल्क के लोग एसी 2 टायर में सफर करते हैं, वहां भी जोर जोर से मोबाइल चलाते हैं और सारे मुसाफिरों को कष्ट पहुंचाते हैं। यह
है हमारे मुल्क का आईना। ये और बात है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मुझको प्यार है। वह दूसरे लोग होंगे जो हिंदुस्तान को जलाना भी चाहते हैं और देशभक्त भी बनना चाहते हैं, और अमेरिका यूरोप से घूम के जब इंडिया आते हैं तो अमेरिका यूरोप की तारीफ के पुल बांध देते हैं और साहब वहां के मकानात की तारीफ करते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम वो हिंदुस्तानी है कि अमेरिका यूरोप से वापस आने के बाद मैं पाकिस्तान गया, वहां से वापस आने के बाद मैंने कहा हमारे मुल्क की गलियां पाकिस्तान से अच्छी हैं। मैं दुबई गया जो अमेरिका के कॉलोनी कहलाता है, मैं दुबई से वापस आने के बाद का नहीं दुबई की फलकनोश इमारतों से बेहतर हिंदुस्तान की झोपड़ी है। मैं कहता, हमारे लोग कहते हैं, हमारे उलमा कराम कहां नहीं है, हमारे उलमा वहां हैं जहां हिंदुस्तान के इंजीनियर नहीं है। हमारे ये आलिम लॉस एंजलिस में है, कैलिफोर्निया में है, वाशिंगटन डीसी में है, न्यूयॉर्क में है, यह साहब जर्मनी में है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है, ये हॉलैंड में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये मालदीव में है। कहां नहीं हमारे हिंदुस्तान के आलिम है जो हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में बुलंद कर रहे हैं। मगर चंद शरीर किस्म के लोग हैं जिनकी निगाहों में हम खटकते हैं। वो हमारी देशभक्ति पे, हम हमारे देश प्रेम पे, देश प्रेम पे वो उंगली उठाते हैं। इन शरीरों को उठाने दीजिए, उससे होता क्या है? हमारी सबसे बड़ी देश की मोहब्बत की निशानी यही है कि जब हम जमीन पे रहते हैं हिंद के नगमे गाते हैं, और जब मर जाते हैं तो समंदर के रास्ते कोई दूसरा मुल्क नहीं जाते हैं। इसी हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में दफन होकर मरने के बाद भी हिंदुस्तान ही में रहते हैं। हमसे बड़ा देश प्रेमी कौन हो सकता है? लुच्चे लफंगों के नाचने गाने से क्या हमारी हुब्बुल वतनी पे कोई उंगली उठ सकती है? नहीं उठेगी। हमें उससे कोई सनद नहीं चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने साफ डंके की चोट पे कहा था, अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ब्रिटेन से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मलेशिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इंडोनेशिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। कहा था हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। बहैसियत मुस्लिम हमारा नारा ये भी था, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। मेरा पैदा करने वाला एक है, आसमान एक है, जमीन एक है, कुरान एक है, मेरे मुस्तफा एक है। पूरी दुनिया में एक नमाज, एक रोजा, एक हज, एक ज़कात, पूरी दुनिया में एक फितरा का सिस्टम, एक उश्र का निजाम, एक कानून ज़कात, एक कानून कुर्बानी, एक कानून निकाह, एक कानून तलाक। इस माना कर पूरी दुनिया हमारी है, हम खुदा के बंदे हैं। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। बहैसियत मुस्लिम सारी दुनिया हमारा मुल्क है, बहैसियत मुस्लिम सारी दुनिया हमारा मुल्क है, सारी दुनिया हमारी है, मेरे रब की बनाई हुई दुनिया है। हाँ, जो आदमी जहां रहता है वहां की मिट्टी से उसको प्यार होता है। दुनिया सब अल्लाह की बनाई हुई है, हम सारी दुनिया से मोहब्बत करते हैं, लेकिन चूंकि हिंदुस्तान की मिट्टी से हम पैदा हो गए हैं, इसलिए हमारा यह मुल्क अमेरिका से अच्छा है, चाइना से अच्छा है, जापान से अच्छा है, बांग्लादेश से अच्छा है, पाकिस्तान से अच्छा है, दुबई से अच्छा है, कतर से अच्छा है, मलेशिया से अच्छा है। तो बहैसियत मुस्लिम एक मरकज है मक्का मदीना, और बहैसियत हिंदुस्तानी हमारी राजधानी दिल्ली है, और सारा हिंदुस्तान उस दिल्ली के इर्द गिर्द घूमता रहता है। इस तरह की बड़ी सोच किसकी होगी जो अमेरिका से वापस आने के बाद कहे हिंदुस्तान की सड़ी हुई गलियां अमेरिका के व्हाइट हाउस से बेहतर है, हिंदुस्तान की सड़ी हुई झोपड़ी लॉस एंजलिस के खरबों के मकान से बेहतर है। ये कोई नहीं बोलेगा। ये हिम्मत अगर किसी में है, ये हमारे उलमा बोलेंगे, ये हमारे मदरसे के प्रोडक्ट बोलेंगे, और हम ही इस देश के सच्चे सेवक हैं। अंग्रेजों को भगाने में जो रोल उलमा का रहा है, इनके फतवे का रहा है, इनकी हिम्मतों का रहा है, किसी दूसरे का नहीं रहा। हजार लोग डींग मारते रहे, मगर ये हजारों उलमा की लाशें जो दिल्ली की सड़कों के किनारे दरख्तों पे लटकी हुई थी, इन आलिमों का जुर्म क्या था? इनका जुर्म यही था कि इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद दिया था, अंग्रेज को भगाने के लिए माहौल पैदा किया था। तो खून की नदी हमारी बहे, लाशें हमारी सड़े, और आज मसनूई देशभक्त सामने आ जाए और हिंद कहे कि आजादी में मेरा रोल रहा था। नहीं, हिंदुस्तान को आजाद करवा
करवाने में मैक्सिमम जिसकी मेहनतें रही वो उलमाए मदारिस हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के भगाने का फतवा दिया था। तो खैर, हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, हम एक धार्मिक आदमी हैं, हम एक मजहबी आदमी हैं। हम अपनी कौम को बुराई से बचाने का पैगाम देते हैं, हम अपनी कौम को अपने वतन से मोहब्बत करने का पैगाम देते हैं, हम अपनी कौम को कुरान से, हदीस से, आलिमों से, मदरसा से, मस्जिद से, खानकाहों से जुड़ने का पैगाम देते हैं। न हमारा एम कोई सियासी है, न राजनीतिक, न पॉलिटिकल है, न हम किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। हम एक मजहबी आदमी हैं, मजहब की बात बोलते हैं, लेकिन कभी कभी उनके सवालात का जवाब भी देना पड़ता है और उनकी दरीदा देहनी का इलाज भी करना पड़ता है, उनके कंफ्यूजन को